well, and we would just request you just to give him that privacy, because he needs to rest and he needs to recover from the wounds, and he will be shortly out. So we are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. If he progresses, that will depend on his progress. Next क्या आप लोगों के अलावा, फैमिली के अलावा कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समय मांग पाए हैं मिलने का, कुछ ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया गया? as of now, they are investigating with the family. That's what we have been told. But what we are here to update you regarding we will not be able to comment on their aspects. Legal authorities and police authorities opine about that. उस बारे में हमारे से. Sir, how long will it take to recover completely? Maybe a week's time. सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से जो स्पाइनल तक गया था, वो जो 2.5 इंच का था, कि क्या हुआ पूरा एग्जैक्ट? सो बेसिकली कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। डॉक्टर साहब, डाइट वगैरह स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के अलावा जो 5 और इंजरीज हैं, लेग के पास में उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। He took the health premium from Niva Bhupa, and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? We are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be, right now there is just an estimate probably which has been asked by the doctors, depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं। जस्ट टू गिव एन इंडिकेशन, द एग्जीक्यूटिव क्लास सर्जरीज एंड ऑल, द एक्चुअल बिल्स विल बी शेयर्ड विथ यू. दैट्स नॉट अ इशू and it's all transparency. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा। जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है। No, he is quite, so of course after the trauma when he came here, he was quite shocked. Anybody would be, with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he is doing well. When he walked, he is quite happy, and the positivity which he has, the way he came as a tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him, and we hope and pray to God that he recovers soon. Thank you. सर पुलिस स्टेटमेंट Please have a cup of tea. Please. आप सुन रहे थे जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये क्लियर कर दिया है कि आज सैफ अली खान ने वॉक किया है, वो चले हैं। अब से कुछ देर बाद उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हुई है। जो स्पाइनल नर्व है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको नुकसान नहीं हुआ है। वहां से जो फ्लूइड है वो बह रहा था लेकिन उसको कंट्रोल किया जा चुका है सर्जरी के माध्यम से। अब वो वॉक कर पा रहे हैं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, सकारात्मकता दिख रही है और अब से कुछ देर बाद स्पेशल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 1 हफ्ता लग सकता है, यानी कि अगले 3 से 4 दिन लग सकते हैं जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तब तक वो लगातार, यानी कि सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में ही मॉनिटरिंग में रहेंगे, डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में ही उन्हें रखा जाएगा।
आपको बता दें, साथ ही कुछ पत्रकारों ने बिल्स को लेकर भी सवाल जवाब किए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी, चाहे सामान्य पेशेंट हो या वीवीआईपी हो, सबके लिए यहाँ पर बिल को लेकर भी सामान्य ही प्रक्रिया है, किसी से ज्यादा पैसा वसूला नहीं जाता है। इसके अलावा जो हेल्थ की बात करें, हेल्थ बुलेटिन की बात करें, तो अब सैफ अली खान की जो स्थिति है वो सामान्य है, खतरे से बाहर है, चल पा रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल से डिस्चार्ज आज नहीं किया जाएगा। 3 से 4 दिनों का वक्त और लगेगा, क्योंकि जब सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती किया गया था तब लगातार उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन अब सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि इससे पहले पूरी प्रक्रिया का उद्भेदन हो जाए, क्योंकि जो हिरासत में संदिग्ध लिया गया है उससे लगातार पूछताछ जारी है। और हेल्थ बुलेटिन अभी आपने सुना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और साफ तौर पर हालात में सुधार हैं। डॉक्टर खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उससे बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। सैफ अली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब ये कितने दिनों में उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा ये डॉक्टर पर निर्भर है। पूरी स्थिति को देखते हुए, सब कुछ ठीक देखते हुए कोई अहम फैसला डॉक्टरों की तरफ से होगा। लेकिन इन 3-4 दिनों में ये जो मामला है उस छोर तक पहुंचेगा जहां पर सारी सच्चाइयां निकलकर सामने आ जाएंगी। तो अब आपको दिखा रहे हैं कि स्पाइन में जो चोट पहुंची, गहरी चोट पहुंची, उससे डॉक्टर कैसे बचे, डॉक्टरों ने उससे कैसे निकाला, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर की हैं, स्पष्ट की हैं। और अब स्पष्ट होना यह बाकी है कि जो संदिग्ध आरोपी है उससे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। और हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहे थे कि जो प्राथमिक पूछताछ है उसका सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब दिन भर पूछताछ होगी। कितने सवाल लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी है, कुल 10 से 15 टीमों को लगाया गया था। और सागर हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, लगातार जो आपने कहा कि प्राथमिक पूछताछ, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। मेडिकल बुलेटिन आपने सुना, डॉक्टरों ने क्या कहा कि अभी 2 से 3 दिन जो है वो तो हम बिल्कुल नजर रखेंगे, लेकिन इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते से पहले इस मामले पर का खुलासा हो जाएगा। सूचना क्या आ रही है, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें पूरे मामले को लेकर, अभी प्रारंभिक पूछताछ जो चल रही है, जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन मुंबई पुलिस का बयान अब बहुत मायने रखता है कि क्या बयान अब सामने आता है, क्या आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन सैफ अली खान को लेकर ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम की लगातार निगरानी में है। आईसीयू से उनको जनरल वार्ड में कब शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर देखिए अभी सवाल अभी है, क्योंकि अब उनकी जैसी सेहत होगी उसके बाद ही उन्हें आईसीयू से शिफ्ट किया जाएगा। अभी लगभग इसमें 2 दिन का वक्त अभी और लग सकता है, जिस तरह से डॉक्टरों का बयान यहाँ पर आया है। वजह देखिए साफ है विवेक, क्योंकि जिस तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी में जो चाकू उनके शरीर में घुसा था, जो 2.5 सेंटीमीटर का लगभग जो नुकीला पदार्थ था, वो गहरे जख्म दिया है। और वो बहुत गहरे वो जख्म थे, जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते उन्हें दोबारा यहाँ पर शारदा सरन जो उनका अपार्टमेंट है वहां पर उन्हें अभी नहीं भेजा जाएगा। यही वजह है कि लगातार तमाम फिल्म की दिग्गज हस्तियां उनसे मुलाकात करने के लिए, हाल जानने के लिए अस्पताल और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। सर, उनको अभी आपने शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, जी, क्या कंडीशन है? आपने चला? बहुत अच्छी कंडीशन है, वो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको नॉर्मल डाइट हमने शुरू किया है और आईसीयू से हम रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या पैरालिसिस का कुछ इशू या कोई अभी